हाय गाइस, I'm स्नेहा बेलारी, योर फिटनेस मोटिवेटर, और आप सभी का स्वागत है टू वॉच एंड वर्कआउट विद मी इन माय फिटनेस शो फिट इज द न्यू हिट। हमारे शोज इक्विपमेंट फ्री वर्कआउट करना दिखाते हैं आपको, जो आप इजीली घर में बैठे कर सकते हैं। सो आज हमारे वर्कआउट कोर और एब्स पे फोकस करेंगे। सो ये एक्सरसाइजेस आपके बॉडी वेट को इस्तेमाल करेंगे ताकि आपकी मसल्स को चैलेंज कर सके, जिससे आपकी स्टेबिलिटी और बैलेंस बेहतर हो सके। सो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का कोर और एब्स वर्कआउट सेशन विद अ वार्म अप सेट। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वार्म अप सेशन से। सो आप देखिए आप वार्म अप कैसे करेंगे। लेग्स अपने पैरेलल टू योर शोल्डर्स रखने हैं एंड देन अपने आर्म्स को क्लोज टू योर बॉडी प्लेस करेंगे and you will just bend on left and right. बॉडी स्ट्रेट रहेगी, आपकी बॉडी बेंड नहीं करेगी, सिर्फ आपके आर्म्स ऊपर और नीचे जाएंगे। देखिए मेरी बॉडी एकदम स्ट्रेट है, क्योंकि जो इसमें सारा स्ट्रेच होना चाहिए वो हमारी वेस्ट पे पड़ना चाहिए। हमारी वेस्ट पे आपको स्ट्रेच फील करना है। सो फुल बॉडी की इन्वॉल्वमेंट की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप बॉडी अपनी स्ट्रेट रखेंगे, सिर्फ आपका जो मेन फोकस रहेगा वो आपके वेस्ट पे रहेगा, क्योंकि हमारी ये एब्स वर्कआउट का वार्म अप है। लाइक दैट। लेग्स शोल्डर्स विड्थ अपार्ट हैं। सो आपने ये 20 रेपिटेशंस करने हैं एटलीस्ट, कोशिश करके। सो ये हो गया पहला। अभी दूसरा स्ट्रेच है, अपने लेग्स को थोड़ा सा वाइडली खोल लेना है एंड देन दोनों हाथों को ऊपर ले जाइए एंड देन कम डाउन लाइक दैट। आपका टोर्सो है वो थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है। जो इसका स्ट्रेच है वो आपकी वेस्ट पर और एब्स पे पड़ेगा, लाइक दैट। देन गो अप, देन अगेन गो डाउन, फिर ऊपर जाइए, देन गो डाउन। सो यू गोइंग साइडवेज। देखिए मेरी मूवमेंट को आप देखिए, यू गोइंग साइडवेज लाइक दैट, यू गोइंग साइडवेज लाइक दैट। आप इसके 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेमिना। अगेन स्ट्रेचिंग का मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा नहीं करना है, जितना आप कंफर्टेबल हो उतना ही आप बेंड डाउन करें, उतना ही स्ट्रेच करें, बिकॉज अभी हमारा एंटायर वर्कआउट बाकी है। लाइक दैट आप मूव करेंगे। सो 15 to 20 रेपिटेशंस आप इसके परफॉर्म करेंगे लाइक दैट, दोनों तरफ। थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे अगर आप कर सकते हैं तो, नीचे की तरफ। या नेक्स्ट वार्म अप कर देंगे। इसमें हम क्रिस क्रॉस लेग्स को करेंगे एंड देन हाथों से अपने टोज को टच करेंगे। सो लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट, लाइक दैट। आप हिट भी कर सकते हैं हल्का सा। ये अच्छा है आपकी साइड्स के लिए, लाइक दैट। इन मोस्ट ऑफ द स्ट्रेचेस मेरी वेस्ट इन्वॉल्व है, कोर टाइट है, कोर को एंगेज करके रखेंगे और बॉडी स्ट्रेट रखेंगे। सो अगेन आप इसके 15 to 20 रेपिटेशंस कर सकते हैं, जितना आपका बॉडी अलाउ करती है। बॉडी को स्ट्रेट रखेंगे, सिर्फ लेग्स को क्रिस क्रॉस करेंगे लाइक दैट। अभी हम साइड के लिए भी कर सकते हैं इन द सेम वे। थोड़ा सा ऐसे लेग्स को लिफ्ट करेंगे। सपोर्ट के लिए
आप अपने वेस्ट पे हाथ रख सकते हैं, लाइक दैट। ज़्यादा ऊपर उठाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपका लेग जाता है उतना। बेसिकली ये आपके एब्स के लिए भी काम करेगा, इनडायरेक्टली आपका वार्म अप सेट। या सो आपने दोनों तरफ एटलीस्ट 10 रेपिटेशंस करने हैं। दोनों तरफ 10 रेपिटेशंस। आपने फील करना है कि आपके ऑब्लिक्स और आपकी साइड वेस्ट पर स्ट्रेच आ रहा है। जितना आप ऊपर ले जा सकते हैं आपने ले जाना है। या सो ये बेसिक वार्म अप है हमारे एब्स वर्कआउट के लिए, और उसके बाद विल मूव ऑन टू आवर प्रॉपर एब्स वर्कआउट। सो लेट्स स्टार्ट। सो टू स्टार्ट योर एब्स वर्कआउट, सो दोस्तों जब हम एब्स वर्कआउट की बात करते हैं तो हमारे एब्स 3 पोर्शन में डिवाइडेड होते हैं। एक अपर एब, एक लोअर एब एंड हमारे साइड, जो जिसे हम ऑब्लिक्स भी बोलते हैं। तो जब हम एब्स का वर्कआउट करते हैं तब हम तीनों पोर्शन को इन्वॉल्व करते हैं, लोअर, अपर एंड साइड। तो मैं सभी की आपको 2 एक्सरसाइज बताऊंगी, लोअर एब की, अपर एब की और ऑब्लिक्स की। यू हैव टू परफॉर्म 3 सेट्स, जिसके अंदर आपकी रेपिटेशंस रहेंगी 12 to 15 अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना एंड परफॉर्मेंस। अगेन आपको ब्रेक 60 सेकेंड्स का लेना है हर एक सेट के बीच में। जब हम एब्स का वर्कआउट करते हैं तो मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है कि एब्स वर्कआउट में ये नहीं मैटर करता कि आप कितने रेपिटेशंस लगा रहे हैं, क्वांटिटी एट ऑल डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी परफॉर्मेंस जो है वो कैसी है। आप ब्रीदिंग करेक्ट ले रहे हैं, आपका पोस्चर करेक्ट है, और आप कम टाइम में विदाउट टेकिंग टू मच ऑफ ब्रेक कितनी इंटेंसिटी के साथ एब्स वर्कआउट कर रहे हैं, उससे ही आपकी एब मसल डेवलप होगी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो 30-30, 40-40 मिनट डेली एब्स वर्कआउट करते हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि उसकी क्या जरूरत है। अगर आप 7 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स मैक्सिमम एब्स वर्कआउट करते हैं ट्वाइस इन अ वीक, दैट्स मोर देन इनफ। लेकिन आप पूरी इंटेंसिटी के साथ करें जिसमें आप मिनिमम ब्रेक दें, और आपकी क्वांटिटी ऑफ रेपिटेशंस डजंट मैटर। व्हाट मैटर इज हाउ यू डू इट एंड यू आर ब्रीदिंग इन बिटवीन योर एब्स सेट्स। सो स्टार्ट करते हैं लेग रेस से, जो मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और काफी लोगों को पता भी है, जो थोड़ा सा सिंपल भी है टू स्टार्ट ऑन विद। सो जस्ट लाइट डाउन लाइक दिस एंड लेग रेस है तो ऑब्वियसली आपको लेग को रेस करना होगा ऊपर की तरफ। सो जस्ट रेज योर लेग लाइक दैट। आपने फील करना है, लोअर एब्स की एक्सरसाइज है ये। सो यू फील योर लोअर एब्स आर बर्निंग व्हेन यू डू दिस एक्सरसाइज। आपके आर्म्स स्ट्रेट रहेंगे एंड देन यू गो डाउन लाइक दैट। अगर आपको थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है इस एक्सरसाइज को करते समय, अगर आप बिगिनर हैं तो आप अपने हाथों को नीचे भी रख सकते हैं, इससे आपको थोड़ा सा कंफर्ट मिल जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। एंड देन यू गो अप, देन यू गो डाउन। जो आपके टोज हैं वो हमेशा स्ट्रेट रहेंगे लाइक दैट, पॉइंटिंग आउटवर्ड्स लाइक दैट। सो नीचे आइए, फिर आराम से ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे आइए और ऊपर लेके जाइए, फिर नीचे आइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रीथ। आई टोल्ड यू abs workout is incomplete without breathing. So when you're contracting your muscle, like when you go up, you're contracting your muscle, right? So you breathe out. So when you go down, you breathe in, you go up, you breathe out. So breathe in and breathe out. Slowly perform करिए with full intensity. 12 to 15 repetitions is good enough to perform. Like that. अपना कोर टाइट रखिए, कोर को एंगेज रखिए पूरे टाइम।
विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये कोर की एक्सरसाइज है. सो कोर एंगेजमेंट, कोर को टाइट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्हेन यू डू लेग रेजेस. सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर सेट आप 12 to 15 रेपिटेशंस की रेंज में कर सकते हैं विद 60 सेकेंड ऑफ ब्रेक इन बिटवीन. तो अभी मेरे ब्रेक का टाइम है, सो आई एम टेकिंग ब्रेक ऑफ 16 सेकेंड्स एंड देन विल परफॉर्म द सेम लेग रेस अगैन. सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 60 सेकेंड. मैं आपको बता दूं कि एब्स के लिए स्पॉट रिडक्शन पॉसिबल नहीं है. अगर आप चाहें कि आपके सिर्फ एब्स बन जाएं, आपकी बेली रिड्यूस हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल. आपको ओवरऑल फैट परसेंटेज को कम करना पड़ेगा, अपने बॉडी वेट को प्रोपोर्शन में रखना पड़ेगा, तभी आपके एब्स बन पाएंगे. सिर्फ एब्स बन पाए, इट्स इम्पॉसिबल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन. सो आप लेग रेस करेंगे दोबारा से. कोशिश करेंगे कि आपके लेग स्ट्रेट रहें, बट अगर आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है तो आप हल्की सी नीज बेंड भी कर सकते हैं. यू कैन बेंड योर नीज, देयर इज नो प्रॉब्लम, as long as you're feeling your core is getting engaged. आपका कोर स्ट्रेच हो रहा है, तो अगर आप नीज बेंड भी कर लेंगे तो नॉट अ प्रॉब्लम, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये एक्सरसाइज कोर की है, लेग्स की नहीं है. तो डजेंट मैटर अगर आप बेंड भी कर लेते हैं थोड़े से नीज को, डजेंट मैटर. बट ब्रीद आउट करेंगे जब आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लाइक दैट. जैसे मैं कर रही हूँ. ब्रीदिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये आपके एब्स के वर्कआउट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देगी अगर आप ब्रीथ करेंगे साथ में. वैसे तो हर वर्कआउट में आपको ब्रीथ करना ही है, बट एब्स में ब्रीदिंग इज लाइक दी मस्ट. सो आई कैन फील माई एब्स बर्निंग. सो आई एम श्योर कि आप भी फील कर पा रहे होंगे. सो ये अभी हमने सेकंड सेट लगाया है, देन विल मूव ऑन टू थर्ड सेट. सो अभी हमारा 60 सेकंड का ब्रेक है. सो एज आई टोल्ड यू कि एब्स में आपको ब्रीदिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है बिकॉज ब्रीदिंग मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस. क्योंकि ऑल दीज ईयर्स मैंने ये फील किया है, हम भी जब स्टार्ट किया था हमने वर्कआउट तो थोड़ा बहुत वी वर नॉट टेकिंग टू मच ऑफ केयर ऑफ ब्रीदिंग, बट अभी ग्रेजुअली हमने अंडरस्टैंड किया है कि ब्रीदिंग कितना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एब्स के लिए और आपकी एब्स की वर्कआउट को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा देती है. सो ब्रीदिंग इज़ लाइक अ मस्ट थिंग. सो आई थिंक मेरा ब्रेक खत्म हो गया है और आपका भी. सो लेट्स डू द लास्ट सेट. सो अगेन द सेम कंट्रोल मोशन. ब्रीदिंग से आपको पावर भी मिलती है, आप कंसंट्रेट कर पाते हो. माइंड मसल कनेक्शन, आपका दिमाग वही होना चाहिए जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिस पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो. अगर आप उसे फील नहीं करोगे सो अगेन आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा. सो जस्ट फील दैट योर एब्स आर बर्निंग, they are getting stretched as I am feeling right now. So आप एब्स को ऐसे स्ट्रेच फील करिए और अगर आप इसको और थोड़ा सा अंदर पुल कर सकते हैं देन पुल योर लेग्स इनसाइड लाइक दैट. या और मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी. जब भी आप एब्स की एक्सरसाइज करते हैं गाइज, डोंट लाई डाउन. डोंट लाई डाउन इन द सेंस लाइक जब आप दूसरी एक्सरसाइज करते हैं जस्ट डोंट लाई डाउन, गेट अप एंड सिट व्हेन यू परफॉर्म द नेक्स्ट सेट. बिकॉज अगर आप रेस्ट इतना ज़्यादा लाई डाउन करके ले लेंगे तो फिर आपकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी एंड वी डोंट वांट टू कूल डाउन आवर बॉडी टू मच ड्यूरिंग आवर एब्स वर्कआउट. एज आई टोल्ड यू कि रेस्ट हम मिनिमम लेंगे, बॉडी को ज़्यादा कूल नहीं करेंगे बिकॉज हम ध्यान देंगे क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे. सो विद दिस वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी ऑब्लिक्स के लिए है. सो ऑब्लिक्स के लिए मैं आपको फर्स्ट एक्सरसाइज जो बताऊंगी वो ये है. इट्स लिटिल सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. आपके साइड्स के लिए, आपके ऑब्लिक्स पे, दोनों पे काम करेगी ये.
So just keep your legs straight and you can take a support with the other arm on the floor, और आप अपने leg को move करेंगे like that. Just feel the stretch on your side abs like that. And when you're contracting, you are breathing out, aren't you guys? You are, I'm sure. क्योंकि आपने ध्यान रखा है कि ब्रीदिंग करनी है तभी रिजल्ट मिलेगा. So result is in your breathing movement and your posture, of course, and with the way you're performing it. So again, आप इसके 10 repetitions तक जा सकते हैं या 15 भी कर सकते हैं. 10 to 15 repetitions आप perform कर सकते हैं each side, like that. अगर आपको support लेना है तो अपने waist पे हाथ रख सकते हैं. Else, you are perfectly okay. So, अभी हम दूसरे पैर से भी करेंगे like that. So ये side के लिए है. आपके legs straight जाएंगे. अगर आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, हल्की नी बेंड कर सकते हैं आप. यू कैन बेंड योर नीज, बट इफ यू कंफर्टेबल, लेट योर लेग्स बी स्ट्रेट लाइक दैट. कोशिश करिए अगर आप इसे ज़्यादा लिफ्ट कर सकें तो बेहतर है. कम लिफ्ट करेंगे तो भी ठीक है, लेकिन कंट्रोल मूवमेंट करना है. ऐसे नहीं, भागना नहीं है. अगेन कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा भागने से. सो slow, controlled, like that. Slow and steady wins the race. I'm sure you guys heard about it. So हमें यहाँ पे slow, controlled movement करना है. So like this. ये आपके sides के लिए है. 10 to 15 repetitions आप निकालेंगे. 3 सेट करेंगे दोनों तरफ, और आप मिनिमम ब्रेक लेंगे 60 सेकेंड का. सो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी ऑब्लिक्स के लिए, माउंटेन क्लाइमर्स, जिसके लिए आपको थोड़ा प्लैंक वाला पोजीशन लेना पड़ेगा. एंड यू हैव टू क्लाइम द माउंटेन. ऑफ कोर्स यू डोंट हैव टू क्लाइम द माउंटेन, बट यू हैव टू प्रिटेंड कि आप यू क्लाइंबिंग द माउंटेन. सो लाइक दैट. आपको ट्विस्ट करना है your obliques. Just twist as much as you can with the count of 12 to 15 repetitions. इसमें अगर आप ब्रेक नहीं लेना चाहते 60 सेकेंड की तो आप ना लें. If you are good to go, then you can, but just try and twisting your torso. So ऐसे नहीं, बस पूरा torso आपका move होगा like that. Yeah. So ये obliques के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है. सो व्हेन यू आर कॉन्ट्रैक्टिंग योर ऑब्लिक्स, इट्स वेरी गुड इफ यू कैन ब्रीथ. इट विल गिव यू अ रियल गुड स्ट्रेच इन योर ऑब्लिक्स. एंड द लास्ट वन जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी, विच इज़ लाइक माई फेवरेट एज वेल, इट्स लाइक सिजर्स जो ऑब्लिक्स के लिए काम करती है. सो यू हैव टू move your legs like scissors. So like that. Yeah. Like that. Scissors की तरह move करेंगे. कोशिश करेंगे कि आपके जो पैर हैं वो as low as to the ground रहें. मतलब ऐसे ना रहें, नीचे रहें तो ज़्यादा फायदेमंद है. Toe is pointing outwards like this, and you feel the stretch in your obliques like that. So again, इसके आप 12 to
15 रेपिटेशंस कर सकते हैं विद द ब्रेक ऑफ 60 सेकेंड्स। आपकी मर्जी है, अगर आप ज़्यादा थकान महसूस नहीं कर रहे सो यू कट द ब्रेक, बट लेट्स नॉट कट द ब्रीदिंग पार्ट ऑफ इट। सो ब्रीद आपने करते रहना है व्हेन यू कॉन्ट्रैक्टिंग योर मसल। सो मैंने सारा पोर्शन कवर कर लिया है, लोअर एब्स, अपर एब्स, साइड्स, ऑब्लिक्स। सो आई थिंक वी आर डन विद आवर एब्स वर्कआउट सेशन। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर कूल डाउन सेशन नाउ, क्योंकि कूलिंग भी बहुत ज़रूरी है विद दिस इंटेंस एब्स वर्कआउट सेशन। सो हमारा कूल डाउन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है आफ्टर आवर हेवी इंटेंस वर्कआउट सेशन ऑफ एब्स। सो थोड़ा हम नेक रोटेशन करेंगे, विल रोटेट आवर नेक, क्योंकि हमने नेक को यूज़ किया था फॉर आवर अपर एब्स वर्कआउट। तो लेट्स गिव आवर नेक सम कूल डाउन एंड रिलैक्सेशन। थोड़ा सा रोटेट करेंगे, क्योंकि मेरी भी नेक मुझे स्टिफ लग रही है अपर एब्स करने के बाद। तो आप भी थोड़ा सा नेक रोटेशन करेंगे, ऊपर नीचे लेके जाएंगे, थोड़ा सा साइडवेज करेंगे, थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे नेक को लाइक दैट। सपोर्ट के लिए आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं अपनी नेक को, कि ज़्यादा ना हो जाए, कोई मसल पुल ना हो जाए। सो यू कैन सपोर्ट योर नेक लाइक दिस। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि अगर आपकी स्ट्रेचिंग और कूल डाउन में कुछ एक्सरसाइजेज रिपीटेटिव हो रही हैं तो इट डजंट मीन कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपकी हर बॉडी पार्ट को रिलैक्सेशन और स्ट्रेचिंग की इक्वल रिक्वायरमेंट है। तो ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज वैसे ही परफॉर्म करें जैसे कि आपको दिखाया गया है, नॉट टू लीव द एक्सरसाइज जस्ट बिकॉज यू डन इट बिफोर। सो आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लेते हैं। यू कैन ओपन अप योर लेग्स, वाइडन इट अप इट and touch your ankle, or you can touch your toes and just try and go down. थोड़ा सा नीचे जाने की कोशिश करेंगे। ये आपके वेस्ट को भी सपोर्ट करेगा, थोड़ा सा कूल डाउन लगेगा आपको, आपकी बैक के लिए भी अच्छा है, आर्म्स के लिए भी है। सो you can do this, then you can stretch like that. चाहे तो अपनी फोरहेड को नीज पे भी टच कर सकते हैं, या फिर ऐसे होल्ड कर सकते हैं आप मूवमेंट को थोड़ी देर के लिए like that. इसमें मेरा एब्स और वेस्ट भी इन्वॉल्व हो रहा है। It's shifting from one side to the other, so I can feel cooling down in my waist and my abs like that. तो आप कूल भी कर रहे हैं और साथ साथ आपको रिलैक्स भी मिलेगा। आप अपने आर्म्स को थोड़ा सा रोटेट कर सकते हैं ऐसे वज्रासन में बैठे हुए। आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे बैठिए, आपको ऐसे कंफर्टेबल लगता है तो आप ऐसे बैठिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे आप रोटेट कर सकते हैं अपने हाथों को उसी तरीके से आगे पीछे करके। थोड़ा सा लूजन अप करिए अपने हाथों को, या थोड़ा सा बॉडी को स्ट्रेच कर दीजिए लाइक दैट। यस, सो खत्म हो गया है आज का हमारा एब्स एंड कोर वर्कआउट सेशन। अगर आप ये वर्कआउट करेंगे तो आपकी अपर एब्स, लोअर एब्स, साइड एब्स बहुत ही मजबूत रहेंगे एंड वेल डिफाइंड दिखेंगे। सो इसमें से कुछ एक्सरसाइज जैसे सिजर्स
और माउंटेन क्लाइंबर्स आपके हार्ट रेट को तेज करके आपकी मैक्सिमम कैलोरीज बर्न कर सकती है। दैट मीन्स यू बर्निंग लॉट ऑफ फैट, ताकि आपकी वेस्ट लाइन रिड्यूस हो जाए और आप फिट इज द न्यू हिट को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना सकें। इसी उम्मीद के साथ दिस इज स्नेहा बिलानी साइनिंग ऑफ। Like I was doing, मैंने इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी पोस्ट किया था अपनी 28 डे डिटॉक्स, वे फॉर 28 डेज नो सोडा, नो शुगर, नो ग्लूटेन, नो वीट, मतलब ये 6-7 चीज़ थी, कोई भी प्रोसेस्ड फूड नहीं, 6 दिन तक मतलब 20 डेज तक नहीं खाना है। पर साकिब का बर्थडे बीच में आया, माई मम्मी आई हुई थी एंड शी मेड बिरयानी एंड एवरीथिंग, तो मैंने वो भी पोस्ट किया कि आप एक आधा बार खा सकते हो जो आपके अगर दिल का खाना है, बट आप रोज बिरयानी नहीं खा सकते ऑब्वियसली। वो भी मैंने डॉक्यूमेंट किया एंड आई से कि जब चीटिंग करनी है तो डू इट कुरैशी स्टाइल। मुझे बिरयानी खाओ, खुल के खाओ। जब हुमा ने मुझे वो डाइट बताई कि क्या क्या खा पाएगी या क्या क्या नहीं खा पाएगी, मैंने कहा यार तुम तो कुछ खा ही नहीं पाओगी, मतलब सब कुछ। बट जब ये इसने वो 28 दिन का डिटॉक्स किया, उसमें जो इसने खाना बनाया, आई एम नॉट किडिंग, वो इतना हेल्दी था बट उतना ही टेस्टी था। अगर आपको करेक्ट रेसिपी पता हो तो आप सही हेल्दी खाना भी बना सकते हो। बहुत ऑप्शंस है हमारे। नहीं, आई वॉज द वन हु वॉज इनटू फिटनेस टू बिगिन विद इन द फैमिली एंड आई रिमेंबर जब हुमा ने पूरा डिटॉक्स प्लान किया और मैं इसके ऐसी इंस्टाग्राम पेज पे गया और मुझे सिर्फ हेल्दी खाना दिखा, एज अ ब्रदर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरी बहन कितनी बदल गई है, कितनी, और मैंने कहा क्या फिटनेस को लेके कितनी सीरियस हो गई है, वर्कआउट वीडियोस डाल रही है। सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार, फिटनेस जो है वो एक लाइफस्टाइल है। ये ऐसे सोचते हो कि मैं पूरा दिन अपना जो करना है कर लूँ, फिर जब टाइम मिलेगा वर्कआउट कर